आज है 28 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। खनन माफिया पर सख्ती, राज्य सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए नियम किए कड़े। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत जुर्माने की राशि बढ़ाई गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य खनिज संस्थानों की सुरक्षा, राजस्व की हानि को रोकना और अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल देर से भरने पर अब लगेगा रोजाना ब्याज, बदला पेनल्टी नियम। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भुगतान नियमों में बदलाव किया गया है। अब बिजली बिल जमा करने में देरी होने पर मासिक पेनल्टी की जगह दैनिक ब्याज देना होगा। नए प्रावधान के तहत तय समय के बाद बकाया राशि पर हर दिन के हिसाब से ब्याज जुड़ता जाएगा। बिजली कंपनी का कहना है कि इस व्यवस्था से समय पर बिल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और बकाया राशि कम करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड मॉडल से सीखेगा छत्तीसगढ़, समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तैयारी तेज कर दी। इसके लिए गोवा और उत्तराखंड में लागू मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। सरकारी विभिन्न कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा कर रही है ताकि राज्य के लिए उपयुक्त व्यवस्था तैयार हो सके। साथ ही आदिवासी परंपराओं और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए व्यापक मंथन जारी है। छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई, नकली खाद बीज बेचने वालों पर कसा शिकंजा। छत्तीसगढ़ के खरीफ सीजन के दौरान किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग की टीम्स ने विभिन्न जिलों में खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अनियमितता मिलने पर कई दुकानों को नोटिस जारी किए गए, जबकि संदिग्ध नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नकली या अमानक कृषि सामग्री बेचने वालों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से घरों को सस्ती बिजली, रूफटॉप सोलर पर बढ़ी सब्सिडी का लाभ। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को बिजली बिल में राहत देना और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। लाभार्थियों को निर्धारित क्षमता तक सोलर संयंत्र लगने पर केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है, जो सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। नियमों में अटका छत्तीसगढ़ का मतांतरण विरोधी कानून, राज्यपाल की मंजूरी के बाद भी इंतजार जारी। छत्तीसगढ़ का मतांतरण विरोधी कानून राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद भी नियमावली तैयार न होने से पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। राज्यपाल ने 8 अप्रैल को विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब तक आवश्यक नियम अधिसूचित नहीं हुए। अधिकारियों के अनुसार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है। नियम लागू होने के बाद संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। छत्तीसगढ़ जल्द बनेगा हीरा उत्पादक राज्य, खनन परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार और उम्मीद। छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के हीरा उत्पादक राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। राज्य में संभावित हीरा भंडारों की खोज और खनन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे खनिज क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गरीबों की सेवा निधि से बदलेगी छत्तीसगढ़ की झुग्गी बस्तियों की तस्वीर, सुविधाएं होंगी बेहतर। छत्तीसगढ़ सरकार झुग्गी झोपड़ी और स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए गरीबों की सेवा निधि के माध्यम से नई पहल शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रिपोर्ट में खुलासा, 15 से अधिक बड़े नेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राज्य के 15 से अधिक बड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों में सुनवाई की प्रगति और निपटारे की स्थिति की समीक्षा की गई। हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए संबंधित अदालतों और एजेंसी से नियमित प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। नवा रायपुर में सूखे 22,000 पौधे, अब पीपल की हरियाली के लिए 20 करोड़ की तैयारी। नवा रायपुर की मातृछाया परियोजना में लगाए गए करीब 22,000 पौधों के सूखने का मामला सामने आया। हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से लगाए गए पौधों की देखरेख पर सवाल उठने लगे। अब प्रशासन ने पीपल समेत अन्य पौधों के संरक्षण और नए हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई। पर्यावरण प्रेमियों ने पौधारोपण के साथ साथ उनकी नियमित निगरानी और देखभाल को जरूरी बताया।
बिलासपुर में आज पोलियो अभियान, बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। बिलासपुर में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के सफल संचालन के लिए बूथ और स्वास्थ्य कर्मियों की व्यापक व्यवस्था की। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने के लिए विशेष निगरानी और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बीच मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह से मानसून होगा सक्रिय, कई जिलों में तेज बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह से मानसून की ओर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। 81 एकड़ में विकसित होगी औद्योगिक परियोजना, 445 करोड़ निवेश से 11,000 रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 81 एकड़ क्षेत्र में नई परियोजना विकसित की गई। इस परियोजना में करीब 445 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 11,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य उद्योगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ के 4.7 लाख कर्मचारियों को 9 जुलाई तक चुनना होगा। क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान विकल्प। छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 4.7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान में से एक विकल्प चुनना अनिवार्य कर दिया। सभी कर्मचारियों को 9 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प संबंधित विभाग में जमा करना होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय तक विकल्प नहीं देता तो उसे स्वतः क्रमोन्नति वेतनमान का विकल्प चुनने वाला माना जाएगा। सरकार ने साफ किया कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और बाद में किसी प्रकार का बदलाव उसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोरबा में मौसम बदलते ही बड़ी सांपों की आमद, घरों में घुस रहे जहरीले सर्पों से दहशत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मौसम में बदलाव और बढ़ती उमस के बीच जहरीले सांपों की गतिविधियां बढ़ गई। बारिश और नमी के कारण सांप अब जंगल व बिलों से निकलकर रिहायशी इलाकों और घरों में पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने घरों के अंदर सांप देखे, जिससे दहशत का माहौल है। विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने, घरों के आसपास साफ सफाई रखने और सांप दिखने पर खुद पकड़ने की कोशिश न करने की सलाह दी। राम मंदिर चंदे को लेकर बोले सोनू सूद, दोषियों की संपत्ति जब्त कर जन कल्याण में लगाएं। छत्तीसगढ़ पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चंदे के नाम पर गलत तरीके से धन जुटाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोनू सूद ने ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त कर उसे जन कल्याण के कार्यों में लगाने की बात कही। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद और समाज सेवा को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री की सख्ती का असर, गौरेला पेंड्रा मरवाही में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, कई वाहन जब्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध खनन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया। प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे कई वाहनों और मशीनों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमतरी का नगरी बनेगा हल्दी हब, 250 किसान करेंगे वैज्ञानिक खेती। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का नगरी क्षेत्र हल्दी उत्पादन का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। यहां 250 किसानों ने वैज्ञानिक खेती की तकनीक अपनाते हुए हल्दी की उन्नत खेती शुरू की है। इस पहल के तहत लगभग 250 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। कृषि विशेषज्ञ किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और फसल प्रबंधन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रयास से किसानों की आय बढ़ने, स्थानीय कृषि को नई पहचान मिलने और क्षेत्र में मसाला उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मैदानी वंदन के तहत नोनी सुरक्षा और कुपोषण मुक्त अभियान को मिलेगी नई गति। छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मैदानी वंदन योजना, नोनी सुरक्षा योजना और कुपोषण मुक्त अभियान को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना, कुपोषण की समस्या को कम करना और महिला सशक्तिकरण के साथ बाल कल्याण को नई दिशा देना है। मर्दापाल साप्ताहिक बाजार पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, लोगों से किया संवाद। छत्तीसगढ़ के मर्दापाल स्थित साप्ताहिक बाजार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अचानक से पहुंच गए। उन्होंने बाजार का निरीक्षण किया, दुकानदारों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विभिन्न जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए, जिनके समाधान का भरोसा उप मुख्यमंत्री ने दिया। उनके अचानक दौरे से बाजार में उत्साह का माहौल रहा। डिजिटल दौरे में बढ़ी साइबर ठगी, एक्सपर्ट मोहित साहू से जानिए बचाव के प्रभावी तरीके और सावधानियां।
डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। फर्जी कॉल, लिंक, ओटीपी, क्यूआर कोड और निवेश के नाम पर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मोहित साहू के अनुसार किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी, बैंक का विवरण या पासवर्ड किसी से साझा न करें और केवल आधिकारिक ऐप व वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। दीपक बैज बोले, बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल, 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के बीच साबित किया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। उन्होंने कहा कि पार्टी का अगला बड़ा लक्ष्य वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बैज ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और सरकार की नीतियों को जनता के बीच मुद्दा बनाकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। बिलासपुर स्टेशन पर बिना लाइसेंस और पैकिंग तारीख के बिक रही थाली, यात्रियों की सेहत से खिलवाड़। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परोसी जा रही थालियों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ जगहों पर बिक रही खाने की थाली के पैकेट्स पर न लाइसेंस नंबर दर्ज है, न पैकिंग व निर्माण की तारीख लिखी गई। इससे खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर चिंता बढ़ गई। रेलवे स्टेशन पर खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए पैकेजिंग और जरूरी जानकारी देना अनिवार्य है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक पहचान पाएगा छत्तीसगढ़ पर्यटन, सरकार ने बनाई नई रणनीति। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के पर्यटन को डिजिटल माध्यमों के जरिए वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रही है। नई रणनीति के तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति का व्यापक डिजिटल प्रचार प्रसार किया जाएगा। आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना है। 12,000 वेतन पाने वालों के खातों में 165 करोड़ का लेन देन, सीबीआई ने खोला राज। महज 12,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले एक व्यक्ति के बैंक खाते में 165 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला सामने आया। जांच के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस भारी भरकम रकम के स्रोत का पता लगा लिया है। प्रारंभिक जांच में बैंक खाते का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेन देन और फर्जी नेटवर्क के माध्यम के रूप में किए जाने के संकेत मिले। सीबीआई अब पूरे नेटवर्क, लाभार्थियों और लेन देन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका पर जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।